वो देख रही है गाड़ी के ऊपर एक औरत है सफ़ेद साड़ी में, जिसके बहुत लंबे लंबे नाखून हैं, चेहरा जला हुआ है एंड उसके हाथ में और कुछ नहीं, रोहन का सर है, जिस सर में वो बार बार छुरा मार रही है। एंड उसी ठक ठक की आवाज़ वो रोहन के सर की आवाज़ थी जो बार बार खाड़ी के छत से लग रहा था। तो कैसा हो, आप अपने जीवन साथी के साथ एक ट्रिप प्लान करते हो जिसमें आप एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन जिस ट्रिप पे आप जा रहे हो आपको पता नहीं है आप अपने साथी का साथ हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तो कैसा हो जब आपको ये सच्चाई पता चलेगी। वेल, आज की कहानी भी कुछ इसी चीज़ पे बेस्ड है, जिसमें दो कपल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। आज की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा खूनी नाला की, जो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का एक पार्ट है। एंड ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉरर एक्टिविटीज़ होती थी और होती रहेंगी। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज़ यार, पिछली वीडियो को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया था यार, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ इसमें आपकी गलती नहीं है। यूट्यूब ने उतने इम्प्रेशंस भेजे नहीं जितने वो एवरेज मेरी वीडियो पे भेजता है। सो दैट्स वाई मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन स्टिल मैं इसमें भी खुश हूँ क्योंकि जितने लोगों ने भी देखा, लाइक किया, कोई बात नहीं। अब आगे के वीडियोस में प्यार देना और इस वीडियो को स्पेशली अपना प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है ना। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है रोहन और विशाखा की। रोहन और विशाखा क्या है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले दो कपल्स है, शादीशुदा कपल्स है। इनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन लव मैरिज क्या थी कि इनकी जो लव मैरिज हुई थी सारे घर वाले जो थे इनके खिलाफ थे, लेकिन इन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ झगड़ के कुछ न कुछ करके अपने प्यार को अपने अंजाम तक पहुंचाया। एंड एट द एंड वो उस मकाम तक पहुंच गए जहां पे उन्होंने शादी कर ली, घर वालों को मना के ये वो। अब ये बहुत ज़्यादा ना मतलब हो गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन थी इस सब को ये ओवरटेक करके शादी करना। तो इनको क्या चाहिए था, इनको एक ब्रेक चाहिए था इस सब से दूर, जो भी अभी तक हुआ था इन सब से इनको ब्रेक चाहिए था, ताकि ये एक अच्छे से मतलब ना वो डाइजेस्ट कर सके वो चीज़ें। तो रोहन ने क्या किया, उसने विशाखा को बोला कि चलो हम एक ट्रिप प्लान करते हैं, हम जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, हम बाई एयर नहीं जाएंगे, बाई रोड जाएंगे, क्योंकि हम वो वादियाँ एक्सप्लोर करेंगे। अपनी गाड़ी में जाएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे। मतलब ये नहीं होता कि मतलब टूरिस्ट की गाड़ी में जाना ना मतलब एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है। आपको कहीं पे रुकना होगा, वो अपने मन मर्जी के मुताबिक रुकती है, आपको जहाँ रुकना होगा वहाँ नहीं रोकती। तो विशाखा इस चीज़ पे एग्री कर लेती है एंड विशाखा बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो हम जाते हैं। अब दिल्ली से जब ये वापस आ रहे थे, बीच में ये जम्मू में रुक गए, वहाँ पे एंजॉय किया थोड़ा बहुत। एंड जम्मू से इन्होंने क्या किया, ये इनको सभी ड्राइवर्स ने बोला था कि अगर आपको जाना है तो दिन में जाओ, रात में जाने की भूल मत करना। लेकिन डिस्पाइट ऑल द वार्निंग्स इन्होंने सोचा कि यार ये तो बोलते रहते हैं, इनका तो काम ही है बोलने का, हम स्टिल रात को ही सफ़र करेंगे, थोड़ा सा मतलब एडवेंचर हो जाएगा। अब जैसे ही ये जम्मू से गाड़ी निकाल के गए, उधमपुर ही अभी पहुँचे थे, थोड़ा सा माहौल ख़राब होने लगा, हवाएं चलने लगी। एंड विशाखा एट दिस पॉइंट थॉट कि यार हमने गलती तो नहीं कर दी, हमें शायद सुननी चाहिए थी ड्राइवर्स की बात, हम उधमपुर में भी रुक सकते हैं, यहाँ पे भी होटल्स है। बट रोहन इज़ लाइक यार तुम्हें क्या हो गया, कोई बात नहीं यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बोला, डराने के लिए बोला, हम क्यों डरेंगे यार, हम आज के नौजवान हैं। एंड ये बोल के वो गाड़ी चला रहा है, रोक नहीं रहा। अब गाड़ी जैसे ही चला रहा है एंड एट वन पॉइंट वो खूनी नाले के पास पहुंच गए। एंड जैसे ही खूनी नाले के पास पहुंचे, गाड़ी सडनली रुक गई। आउट ऑफ नोवेयर गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। एंड इस पॉइंट पे रोहन भी सोच रहा है कि यार ये क्या हो गया, गाड़ी की अभी सर्विसिंग हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई।
लेकिन रोहन ने देखा कि विशाखा भी बहुत डरी हुई है, लेकिन उसको दिलासा दे रहा है कि कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ क्या बात है। एंड जैसे ही रोहन ने बोनट खोला, बोनट में देखा कि मतलब गाड़ी के बहुत से पार्ट्स गर्म हो रखे हैं एंड इसको एक प्रॉपर मैकेनिक ही ठीक कर सकता है, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। अगर छोटी मोटी दिक्कत होती तो शायद वो कुछ कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। तो रोहन ने विशाखा से कहा तुम गाड़ी में ही रुको, मैं आसपास देख के आता हूँ कि कोई मैकेनिक तो नहीं है जो इसको ठीक कर सके। विशाखा पहले पहले तो मना करती है कि नहीं यार, कहाँ जाओगे सुनसान से रोड पे, कहाँ भटकोगे, बेटर है गाड़ी में ही रुको, कल सुबह तक इसमें गाड़ी में ही वेट करते हैं, कल सुबह निकल जाते हैं। बट रोहन इज़ लाइक नहीं यार, अब कौन गाड़ी में रुकेगा, इससे अच्छा है थोड़ी दूर जाके देख लेते, अगर मैकेनिक मिल जाता है तो उसको ले आऊँगा अपने साथ। अब विशाखा ना चाहते हुए भी रोहन को जाने देती है एंड रोहन जैसे ही चला जाता है, विशाखा सोच रही है कि आज हमारे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। ये दिल में ही उसको एक अजीब से थॉट्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन वो ये थॉट्स को इग्नोर कर देती है एंड ये सोचती है कि कोई बात नहीं, अब गया है शायद मैकेनिक को लेके आ जाए। लेकिन 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटे भी हो जाते हैं, रोहन वापस नहीं आता। अब विशाखा थोड़ी सी चिंता में है, वो गाड़ी में बैठी हुई है। सडनली क्या हुआ, गाड़ी के छत पे ठक 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 ऐसी आवाज़ें आने लगी, एज इन कि कोई उस छत को बहुत ज़ोर से पीट रहा है किसी ऑब्जेक्ट से। बट विशाखा ने सोचा शायद वो फॉलिंग रॉक्स है, क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में अक्सर फॉलिंग रॉक्स आते रहते हैं, छोटे मोटे कंकर भी, और फिर कभी कभी बड़ी लैंडस्लाइड्स भी आ जाती है। तो इस चीज़ को इग्नोर करा एंड वो वेट कर रही है एंड वो ठक ठक की आवाज़ कॉन्स्टेंटली आ रही है। अब जैसे ही 10-15 मिनट हुए, विशाखा का दिमाग ख़राब होने लगा कि ये ठक ठक है क्या। एंड एट दिस पॉइंट उसने सोचा कि शायद गाड़ी पे कोई गुंडे वगैरह है जो आज यहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी करने के लिए आए हैं। विशाखा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला एंड पुलिस को कॉल करा। जैसे ही पुलिस को कॉल करा, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई गुंडे हमारी गाड़ी के आसपास है एंड वो बहुत देर से हमें परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज़ आ जाओ, एंड अपनी लोकेशन वगैरह सेंड कर दी। पुलिस ने बोला कोई बात नहीं, हम आप तक आते हैं, आप गाड़ी में ही रुकना, गाड़ी से उतरने की गलती मत करना। एंड विशाखा वेट कर रही है, वेट करते करते पुलिस आ गई एंड पुलिस ने कुछ ऐसा देखा कि वो विशाखा को बताना नहीं चाहते थे। पुलिस ने विशाखा को कॉल बैक किया एंड उन्हें कहा आप एक काम करो, हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी से थोड़ी दूर खड़ी है, आप हमारी गाड़ी की तरफ आ जाओ, लेकिन कुछ भी हो जाए पलट के मत देखना। विशाखा इज लाइक कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो कि पलट के मत देखना। पुलिस वेयर लाइक कि आपसे जो बोल रहे हैं वो कीजिए, आप ज़्यादा सवाल मत कीजिए, आप हमारी गाड़ी की तरफ आइए। विशाखा ने पहले सोचा शायद अगर मैं पीछे मुड़ जाऊं, उनके पास कोई गन वगैरह हो तो वो उड़ा देंगे, लेकिन वो उड़ाने को तो पीछे से भी गोली मार सकते हैं ना, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट स्टिल वो गाड़ी से आगे आगे चली, लगभग वो पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचने ही लगी। एंड यू नो गाइज कि ये एक ह्यूमन नेचर है, आप जब किसी को बोलोगे कि ये चीज़ मत करो, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वही चीज़ करेगा। इसीलिए शायद मेरे पर्सपेक्टिव से पुलिस वालों को ये बोलना ही नहीं चाहिए था, देन शायद वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखती। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी विशाखा ने भी यही किया, उसने पीछे मुड़ के देखा एंड पीछे मुड़ के जो उसने नज़ारा देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो देख रही है गाड़ी के ऊपर एक औरत है सफ़ेद साड़ी में, जिसके बहुत लंबे लंबे नाखून हैं, चेहरा जला हुआ है एंड उसके हाथ में और कुछ नहीं, रोहन का सर है, जिस सर में वो बार बार छुरा मार रही है। एंड उसी ठक ठक की आवाज़ वो रोहन के सर की आवाज़ थी जो बार बार खाड़ी के छत से लग रहा था। एट दिस पॉइंट विशाखा के होश उड़ गए, वो कोलैप्स कर गई, अपने घुटनों पे बैठ गई एंड देख रही है ये मैं क्या देख रही हूँ। सडनली ब्लैकआउट हो गई। ब्लैकआउट होने के बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुली एंड हॉस्पिटल में वो पूछ रही है कि रोहन कहाँ है।
लोकल्स ने बताया कि उसकी डेड बॉडी आपकी गाड़ी से लगभग 500 मीटर आगे मिली थी, जहाँ पे उसका सर काट दिया गया था। एंड जब विशाखा ने फर्दर ये पूछा कि ये किसने किया, तब लोकल्स ने रिवील करा कि आपको इस रास्ते पे रात को नहीं आना चाहिए था। आप जहाँ से आ रहे थे किसी ने आपको वार्न नहीं करा क्या? इस रास्ते पे अक्सर रात को एक सफ़ेद चुड़ैल घूमती है जो किसी भी मर्द को देखे तो उसका काम तमाम कर देती है। उस चुड़ैल की स्टोरी ये है कि वो प्रेग्नेंट थी, मतलब मरने से पहले प्रेग्नेंट थी, चुड़ैल बनने से पहले प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी एक बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसमें उसकी भी मौत हो गई और उसके बच्चे की भी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में भटक रही है और उसे ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रही है। ये सब सुनने के बाद विशाखा ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है एंड आउट ऑफ, मतलब मैं कहूँगा आउट ऑफ डिप्रेशन, उसने अपनी जान दे दी। उसने अपने आप को फांसी लगा दी, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि दो कपल्स जिन्होंने अपने प्यार को हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की एंड शादी के कुछ टाइम बाद ही एक की ऐसे दर्दनाक तरीके से मौत नहीं हो सकती बर्दाश्त। तो वेल गाइस, अगर आप कभी भी खूनी नाला से जाओ तो दिन में ही जाना, रात में जाने से परहेज़ करना, क्योंकि मैंने भी बहुत सी स्टोरी सुनी है कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। इवन वहाँ के एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वेल देन गाइस, आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दो। हम मिलते हैं फिर किसी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।